नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते होंगे कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुपद का गुणनखंड करना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बहुपद का गुणनखंड करने से पहले कुछ आपको हम बेसिक स्टेप बताते हैं। बेसिक स्टेप में हमको ये जानना है कि देखिए यहाँ पे जैसे -2 गुणे -3 दिया रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसको हम बनाने आपको सबसे पहले बताएंगे। जैसे देखिए माइनस माइनस का गुना कराना है तो माइनस माइनस का गुना करा देंगे तो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आप चाहे तो प्लस लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इन लोग का गुना कराइए, 2 में 3 से गुना करा देंगे तो 2 3 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब देखिए इसको गुना कराना है, जैसे माइनस प्लस तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 2 3 6 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। अब देखिए प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा। तो अभी बताए थे कि आप प्लस लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम नहीं लिखते हैं। तो 2 दूना 4 तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4। अब जैसे इसको करना है 3 में -2 से गुना कराना है तो 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का चिन्ह मान सकते हैं। प्लस माइनस होता है माइनस, तो माइनस तो लिखना पड़ेगा ना। 3 दूना 6 तो यहाँ पे हो गया 6। अब जैसे इसको आगे हल करना है, जैसे देखिए यहाँ पे यक्स का यक्स के साथ गुणा कराना है। तो देखिए इन लोग का घात कुछ नहीं तो इसका घात 1 मान लेते हैं, इसका भी घात 1 मान लेते हैं। जब इन लोग का आपस में गुणा कराएंगे ना तो इन लोग का घात जुट जाएगा। जैसे यक्स एक बार लिखेंगे, एक एक कितना होता है 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, हो गया इसका गुना। जैसे इसको करना चाहते हैं तो देखिए यक्स की घाते 2 है गुणे यक्स की घाते 3 है, तो यहाँ पे यक्स की घाते 2 और 3 कितना होता है 5, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5। उसी प्रकार 2 यक्स गुणे 3 यक्स का गुना कराना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम अंकों का गुना कराएंगे। जैसे यहाँ पे 2 अंक है और 3 है, 2 और 3 का गुना कराएंगे तो 2 3 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। अब यक्स की घाते 1 छिपा हुआ है, इसका भी 1 है तो यक्स की घाते 2 हो जाएगा। जैसे इसको गुना कराना है तो यहाँ पे देखिए चिन्ह तो मान सकते हैं प्लस ना जी, तो देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 है अंक है लेकिन यहाँ पे अंक नहीं है तो 1 मान लेंगे, 2 1 कम 2। अब यक्स की घाते 1 फिर तो यक्स की घाते 2 हो गया। अब इसको हल करना है तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो नहीं लिखते हैं ना। देखिए 3 में 2 से गुना करा देंगे, 3 दूना 6, और यक्स में यक्स के साथ गुना करा देंगे तो यक्स की घाते 2 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थे। जैसे अब हम अपने आते हैं सवाल पे, हमको बहुपद का गुणनखंड बनाना है। तो ध्यान से आपको समझना है, देखना है आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना अंक है 12। 12 को आपको ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 लाना है। 12 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है, कितने गुणनखंड में 2 गुणनखंड में, कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो उसको पता करने के लिए हमको 12 का निकालना पड़ेगा गुणनखंड। 12 का गुणनखंड पता करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 12 है ना जी, 12 को 2 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में। यानी इसका गुणनखंड क्या आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3, यही ना आ रहा है जी। तो देखिए इसको ऐसे 2 रूपों में बनाना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और ये प्लस 3, 4 और 3 7। अब देखिए यहाँ पे प्लस क्यों किए हैं, क्योंकि जो चिन्ह यहाँ पे है वही चिन्ह करने पर हमको आना चाहिए 7। जैसे यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, यहाँ पे जोड़ने पर हमको 7 आना चाहिए। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, हो जाएगा ना। तो ये हमारा कितना में टूटा 4 और 3 में, ठीक। तो यहाँ पे हम इसका गुणनखंड कर लेंगे, यक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, प्लस हम 7 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3, तो कोष्टक का यूज करना है 4 प्लस 3, कोष्टक में इंटू यहाँ पे बाहर लिख देना है यक्स, और फिर प्लस 12 ऐसे ही उतार देंगे। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस, जब कोष्टक हटाएंगे ना तो ये जो आप यक्स देख रहे हैं ये 4 के साथ भी गुना करेगा और 3 के भी साथ गुना करेगा। तो चलिए गुना करते हैं, 4 में यक्स से गुना करा देंगे तो हो जाएगा 4 यक्स, और प्लस 3 में यक्स से गुना करा दिए तो 3 यक्स प्लस 12। अब ध्यान से समझना है, इसमें आपको लेना है कामन। जैसे यहाँ पर इन लोग दोनों में और इस दोनों पद में लेना है कामन। तो ध्यान से देखेंगे अब तो यहाँ पर भी यक्स है और यहाँ पर भी यक्स है, तो कहने का मतलब इसमें यक्स हमारा कामन मिल रहा है। तो यक्स जब हम कामन लिए तो देखिए यहाँ पे 2 ठो यक्स था, 1 ठो यक्स कामन ले लिए होंगे तो 1 ठो घात बचा होगा ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे केवल यक्स
प्लस यहाँ से जब यक्स कॉमन लिए तो यहाँ से यक्स कॉमन लिए तो केवल क्या बचा होगा 4, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4। अब देखिए अब इसमें भी कॉमन लेना है हमको, जैसे यहाँ पे प्लस चिन्ह है ना तो यहाँ पे प्लस भी लिख लेना, जो चिन्ह यहाँ पे रहेगा वही चिन्ह लिखना है आपको, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3 यक्स है और प्लस 12 है, ठीक ना, तो 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो 3 हमारा कॉमन मिल रहा है, तो इसमें हम 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे ना तो यहाँ से 3 कॉमन लिए तो यक्स बच गया, अब यहाँ से 3 कॉमन लिए तो केवल 4 बच गया, यहाँ पे प्लस 4, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब अच्छे से आप करेंगे तो ये कोष्टक और ये कोष्टक मैच करने लगा, जैसे यहाँ पे यक्स प्लस 4 और यहाँ पर भी यक्स प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर यक्स प्लस 4 कॉमन मिल रहा है क्योंकि दोनों जहाँ है, इसलिए यहाँ पे x प्लस 4 को हम कॉमन ले लेंगे। x प्लस 4 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, तो यहाँ पे x लिख लेंगे और यहाँ पे क्या बच गया प्लस 3 हो गया। यही तो है इसका गुणनखंड। अब चलते हैं नेक्स्ट गुणनखंड की ओर। सकते हैं हमारा x स्क्वायर, हाँ जी, तो अब देखिए हमको गुणनखंड करना है यक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 का, तो इसको हम लोग कैसे गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पर है 18, 18 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना ना चाहिए 9, इसके आगे का क्या चिन्ह हमको उससे कोई मतलब नहीं रखना है, बस यहाँ पे चिन्ह पे ध्यान देना है। जैसे 18 है ना, 18 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 9 आना चाहिए। इसको पता करने के लिए हम 18 का गुणनखंड पता कर लेते हैं। 18 2 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा ना जी 3 बार में, फिर 3 से कट गया, यानी कितना कितना में टूट गया 2 गुणे 3 गुणे 3 में, इतना में टूट रहा है। तो हमको जोड़ने पर इसको कितना लाना है 9, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 3 6 प्लस 3, 6 और 3 जोड़ देंगे 9, यानी कितना में टूट रहा है हमारा, कितने दो गुणनखंड है इसका 6 और 3 में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह कोष्टक में क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 3 इंटू यक्स प्लस 18। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर जब कोष्टक हटाएंगे तो ये यक्स भी गुना करेगा और यहाँ पे देखिए माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस भी कोष्टक के अंदर गुना करेगा। देखिए यहाँ पे चिन्ह प्लस छिपा रहता है, तो मान लीजिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, प्लस माइनस माइनस और 6 में यक्स से गुना कर देंगे 6 यक्स हो जाएगा। फिर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, 3 में यक्स से गुना करा देंगे तो 3 यक्स हो जाएगा, फिर प्लस 18 ऐसे ही उतार देंगे। अब ध्यान से समझे, यहाँ पे देखिए कॉमन मिल रहा है हमारा यक्स, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ पे यक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया यक्स माइनस 6 बच गया। अब बताए थे अभी पीछे कि यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह कॉमन लेना है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन मिल रहा है और 18 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 6 भी लिख सकते हैं ना, तो इसमें 3 भी कॉमन मिल रहा है। जब 3 कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे यक्स बच जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह कॉमन लिए हैं, तो माइनस चिन्ह जब कॉमन लेंगे ना तो माइनस जब कॉमन लेते हैं जो संख्या प्लस में रहता है वो माइनस में बन जाएगा और जो संख्या माइनस में रहता है वो प्लस में बनेगा। तो यहाँ पे प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब 3 कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बच गया 6, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। अब देखिए यक्स माइनस 6 यक्स माइनस 6 कॉमन मिल रहा है हमारा, तो यक्स माइनस 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया यक्स और यहाँ पे -3, यही इसका हो गया गुणनखंड। ठीक, जैसे अब हमको इस बहुपद का गुणनखंड करना है तो देखिए यहाँ पे कितना है 15 को ऐसा रूप में तोड़ना है कि घटाने पे 2 बचना चाहिए। अब देखिए इसमें जो हम लोग सीख रहे थे वो जोड़ने पे लाना था, लेकिन अब इसमें जो हम लोग सीखेंगे इसको घटाने पर लाना है, यानी 15 को कितना में टूटेगा। अब हमको इसको पता करने के लिए 15 का गुणनखंड पता करते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 15 का, 3 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा, यानी 3 5 में ही टूट रहा है ना। तो हमको घटाने पर कितना लाना है 2, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 5 - 3, 5 में से 3 घटा देंगे 2 बच जाएगा और गुणनखंड करने पर हो जाएगा। तो चलिए हमारा 5 और 3 में टूटा है ना, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 - 3 इंटू यक्स माइनस 15। अब इसको हल करते हैं, देखिए यक्स स्क्वायर को प्लस कोष्टक हटेगा तो यक्स भी गुना करेगा तो 5 यक्स और -3 यक्स और फिर -15। अब ध्यान से समझेंगे इसमें यक्स हमारा कॉमन मिल रहा है, तो यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक ठो यक्स बचा रहेगा और यहाँ पे +5 बचा रहेगा। और यहाँ पे देखिए
माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लिख लेंगे। अब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 गुणे 5, तो यहाँ पे 3 हमारा कॉमन मिल रहा है। जब 3 कॉमन मिल रहा है तभी बताए थे कि देखिए जो संख्या अगर माइनस कॉमन ले रहा है, अगर जो संख्या माइनस में है तो प्लस में बनेगा, जो प्लस में है वो माइनस में बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में है तो हमारा प्लस केवल x बच जाएगा, ये भी माइनस में तो ये भी हमारा प्लस में बच जाएगा, 5 बच जाएगा केवल। अब x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 5 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस 3 हो गया इसका गुणनखंड। अब एक ठो और हम लोग देख लेंगे बहुपद का गुणनखंड करना। हाँ जी, तो देख सकते हैं हमको एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 का गुणनखंड पता करना है। यानी 24 को ऐसे रूप में तोड़ना है कि जोड़ घटाने पर कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो इसको पता करने के लिए हम 24 का गुणनखंड पता करते हैं। 24 2 से कट जाएगा 12 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 3 बार में, फिर 3 से कट जाएगा। अब इसको ऐसे दो गुणनखंड में मतलब दो खंडों के रूप में तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 बचना चाहिए। तो देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, हम 8 में से 3 घटा देंगे, 8 3 में हमारा टूट रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में क्या लिख सकते हैं 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 24। अब इसको हल कर देते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर जब कोष्टक हटाएंगे तो ये माइनस भी गुना करेगा और एक्स भी गुना करेगा। अब देखिए चलिए गुना करते हैं, 8 में माइनस से गुना कर दिया तो -8 और एक्स में एक्स भी गुना किया तो -8x हो गया। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस और 3 में x से गुना करा दिए 3x और फिर -24। यहाँ पे देखिए x कॉमन मिल रहा है ना, तो x यहाँ से कॉमन लिए तो एक ठो x और फिर -8 बच गया। अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, जो यहाँ पे चिन्ह रहता है वही चिन्ह कॉमन लेंगे, +3 कॉमन मिल रहा है ना जी। तो यहाँ पे x बच जाएगा और 3 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है, 8 बार में। अब देखिए x माइनस 8 और x माइनस 8, x माइनस 8 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे +3। यही तो हो गया इसका गुणनखंड। उम्मीद करते होंगे कि आप गुणनखंड करना समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।